ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 9 अप्रैल 2022। बाबा का मीठा मीठा पत्र। हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए अनुभव करें। आनंद के सागर की आनंद भरी किरणें हमारे ऊपर बरस रही हैं और मैं आत्मा आनंद विभोर होते जा रहे हैं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप मनुष्य से देवता बना, तो उनकी दिल से शुक्रिया मानो, श्रीमत पर चलते रहो, एक से सच्ची प्रीति रखो। देखिए, भगवान इस समय आकर के रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ रचता ही है, इसलिए मानव से देव बनाने के लिए। तो उनका शुक्रिया मानना है, श्रीमत पर चलना है और सच्ची प्रीति रखना है, तो हम देवता बन जाएंगे। ये कर्म करना पड़ेगा। जैसे उस कॉलेजों में क्या होता है, पढ़ाई करने के लिए कुछ कुछ करना पड़ता है, अच्छे से क्लास अटेंड करना पड़ता है, ऐसे यहाँ भी करना पड़ेगा। आज का प्रश्न है, जिन बच्चों की बाप से प्रीति है उनकी निशानियां क्या होंगी? पहली बात, बाप से अगर सच्ची प्रीति है तो वो एक को याद करेंगे, उनको याद करेंगे ना जिससे प्रीति है, उनकी मत पर चलेंगे। दूसरा क्या करेंगे? मनसा वाचा कर्मणा किसको भी दुख नहीं देंगे। अगर संकल्प में किसी के प्रति दुख की भावना भी आई कि इनका थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए, ये तो ठीक नहीं, तो दुख दे दिए ना, फिर वो प्रकंपन फैला दिए ना। फिर बाबा कहते हैं, किसी के प्रति घृणा नहीं रखेंगे, इनका ही कल्याण हो रहा है। अरे भाई, उन्होंने क्या कर्म किए पिछले जन्म में हमको नहीं मालूम, हमसे अच्छे कर्म किए होंगे तो अच्छा मिल रहा है, तो हमें घृणा नहीं करनी। अपना सच्चा सच्चा पोता मेल परमात्मा को देना है, सच्चाई बताना है। सच्चाई सफाई की दुनिया में जाना है तो सच्चा साफ दिल तो यही बनना पड़ेगा ना। कुसंग से अपनी संभाल करना। क्या होता है कुसंग? कुसंग क्या करता है? बाबा से बुद्धि योग तोड़ता है, मुरली से बुद्धि योग तोड़ता है, अमृत बेले से बुद्धि योग तोड़ता है। बहुत सारे लोग कहेंगे कुछ नहीं होता है, कुछ तो हुआ नहीं। उनका इसलिए नहीं हुआ कि उन्होंने ठीक से श्रीमत का पालन नहीं किया, बाबा की श्रीमत पर चले नहीं, उनके बताए गए कर्म किए नहीं, तो वो तो ऐसे बोलेंगे। ऐसे संग से अपनी संभाल करनी है। इसलिए कहा जाता है, संग तारे कुसंग बोरे। ऐसा कोई संग नहीं करना है जिसमें परमात्मा का स्नेह की खुशबू न हो, परमात्मा का ज्ञान न हो, गुण न हो, शक्तियां न हो। ऐसे व्यक्ति का संग करना ही नहीं है जो परमात्मा से विमुख कराए। आज का गीत है, धीरज धर्म तेरे सुख के दिन आएंगे। बाबा कहते ब्राह्मणों को तो जरूर धीरज होगा। देखिए, धीरज बहुत बड़ा गुण है, लेकिन बाबा कहते हैं सबको धीरज है, नंबरवार प्रसाद। सबकी प्रीति भी एक जैसी नहीं है परमात्मा से। इसकी प्रीति नहीं, अहम आत्मा की प्रीति नहीं है ना। फिर आत्मा की तो बात है, और आत्मा ही परमात्मा को याद करती है, क्योंकि आधा कल्प से रावण ने हमें बहुत दुखी, अब भगवान आकर के हमें सुख की दुनिया में लेके जा रहा है। आज भक्ति भी कैसी हो गई? द्वापर में तो रजोगुणी भक्ति थी, अब तमोगुणी भक्ति हो गई, क्योंकि अब भूत पूजा करते हैं। किसी के शरीर की पूजा करना माना क्या हो गया? भूत पूजा हो गई। चरणों में भी गिरते हैं, जो भी हो महान आत्मा है, ठीक है, उन्होंने अच्छे कर्म किया, परंतु पूजा तो भूत की है। और बाबा कहते हैं मुझे निरंतर याद करो, यानी उस निराकार ज्योति स्वरूप बाबा को याद करो। आत्मा
अभिमानी बनो और घड़ी घड़ी बाबा का शुक्रिया अदा करो कि बाबा आपने हमें क्या सीख क्या बना। प्रीति बुद्धि रखो। देखिए दुनिया की है विनाश काले विपरीत बुद्धि और हमारी है प्रीति बुद्धि। विपरीत बुद्धि वालों को बसा नहीं मिलता परमात्मा से, प्रीत बुद्धि वालों को मिलता है। तो हमें श्रीमत का कभी उल्लंघन नहीं करना है। मनसा वाचा किसी को दुख देने का संकल्प नहीं करना। हर आत्मा अपना अपना पार्ट बजा रही है तो अपने अनुसार बजाएगी। हमारा अभी का जो जन्म है ना बहुत ऊंचा है। भविष्य में जो सतयुगी जन्म होगा उससे भी ऊंचा। क्यों? क्योंकि हम अभी ईश्वरीय सतयुग में तो देवी औलाद बनेंगे। इस नशे में रहना है। यहाँ की महिमा ज्यादा है। दुनिया में तो लोग समझ नहीं पाएंगे, बोलेंगे सतयुग में सुख है तो वहां की महिमा ज्यादा है। नहीं, यहाँ की महिमा ज्यादा है। जगदम्बा ने देखो 21 जन्मों का अवसर लिया ना वापस, तो ऐसे हमें भी लेना है। कोई भी मिले, मित्र संबंधी, किसी का कोई दोस्त, सबको ये बातें समझाने वाली कि भगवान आकर के सृष्टि पर मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा दे रहा है। जितना लेना हो ले लो। कौन सा परमात्मा? जो परम धाम में रहने वाला है वो इस सृष्टि पर आया हुआ है। तो जितना जितना उस परमात्मा को याद करेंगे, जितना जितना उस घर को याद करेंगे, उतना उतना श्रेष्ठ बनते जाएंगे। हम वर्थ पेनी से वर्थ पाउंड बन रहे हैं। चेक करें कि हम वर्थ पाउंड बन रहे हैं। बाबा कहते देखो, एक एक घर में एक हंस भी हो सकता है, एक बगुला भी होगा तो फिट हो सकती। परंतु हमें उन आत्माओं से किनारा करना अर्थात वो तो अभी सतो प्रधान नहीं है, वो तो तमो प्रधान है। उनकी बात का बुरा नहीं मानना है। धीरे धीरे श्रीमत पर चलते चलते हमें श्रेष्ठ बनते जाना है, लायक बनते जाना है। क्योंकि जितना जितना लायक हम बनते जाएंगे उतना उतना ऊंच पद पाएंगे। देखो पढ़ाने वाला तो एक ही, लेकिन उस एक पढ़ाई के आधार से कोई राजा रानी बनता, कोई नौकर चाकर, कोई साहूकार। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? पुरुषार्थ के ऊपर। जो जितना शिद्दत से पुरुषार्थ करते हैं वैसा बनते हैं। तो बाबा कहते हैं बस बाबा को और चक्र को याद करते रहो, सुदर्शन चक्र फिरते रहो। हम लाइट हाउस माइट हाउस हैं और परमात्मा खिवैया बन करके हमारी नैया को पार लगा रहा है। हमारी एक आंख में शांति धाम और एक आंख में सुख धाम है। बस हमारा कल्याण अपने आप हो जाएगा। तो आज का होमवर्क क्या है? एक तो किसी के भी पार्ट को देख करके घृणा नहीं करनी है, कोई संकल्प नहीं चलाना। हर आत्मा अपना अपना पार्ट बजा रही। मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देना है। बाबा को अपना सच्चा सच्चा पोता मेल दे देना है। कुसंग से अपनी संभाल करनी है। बाबा के श्रीमत पर चल करके अपनी चलन बहुत रॉयल और श्रेष्ठ बनानी। आज का बाबा का वरदान है, सूक्ष्म पापों से मुक्त बन संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप हो। बहुत सूक्ष्म बातें हैं। बाबा ने कहा कई बच्चे वर्तमान समय कर्मों की गति के ज्ञान में बहुत इजी हो गए, मतलब बहुत ठीक है, ये कर दिया कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं है, ये छोटे छोटे पाप हैं। बाबा कहते इसलिए छोटे छोटे पाप होते रहते हैं। कर्म फिलॉसफी का सिद्धांत है कि यदि आप किसी की ग्लानि करते हो या किसी की बुराई को फैलाते हो या किसी के साथ में, मान लो हमने नहीं फैलाई, किसी ने कहा तो हमने कहा हाँ ये ऐसे ही है, हाँ में हाँ मिलाया, तो ये भी पाप के भागीदार बनते हैं। आज आप उस किसी की ग्लानि करते हो तो कल वो आपकी दुगनी ग्लानि करेगा। बाबा कहते हैं छोटे छोटे पाप
संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने में विघ्न रूप बनते हैं। इसलिए हमें अब ऐसे पाप नहीं करना। अब हमें कर्मों की सूक्ष्म गति को जान करके पापों से मुक्त बन सिद्धि स्वरूप बनने का पुरुषार्थ करना, मेहनत करना। ना ही है किसी की बुरी बात सुननी है, ना सुनानी है, ना हाँ में हाँ मिलाना। स्लोगन है, आदि पिता के समान बनने के लिए शक्ति, शांति और सर्व गुणों की स्तंभ बनना है। चलिए परमात्मा गुणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं। बहुत शक्तिशाली आत्मा, ग्लानि से मुक्त, अपने संग को श्रेष्ठ संग बनाने वाली आत्मा, परमात्मा के श्रीमत पर चलकर अनेक आत्माओं को सुख देने वाली आत्मा हूं। मनसा वाचा कर्मणा हमें किसी को दुख नहीं देना है, सबको सुख का बरसा देना है। इस समय हम ईश्वरीय औलाद हैं, इसी नशे में रहना है और बार बार उस परमात्मा का शुक्रिया अदा करना है। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। हम शांति।